नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है, समझाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, इंडिया से एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में बायर फाइंड करने के क्या सबसे बेस्ट तरीके हैं और बायर फाइंड कैसे किया जाए, मैं अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे बायर फाइंड करता हूँ, ये सब प्रैक्टिकली आपको जानकारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये हमारे एक्सपोर्ट लर्निंग सीरीज का जो है 3rd वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखें। उन वीडियो के लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहां से भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज के अंदर हम आपको कंप्लीटली बता रहे हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। उस कड़ी में ये हमारा 3रा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इनिशियल सेटअप करना चाहते हैं, तो इनिशियल सेटअप में पैसा कितना खर्च होने वाला है, आपका कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है। क्योंकि कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो शुरू करना चाहता हूं, पर कितने इन्वेस्टमेंट के अंदर इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, शुरुआत में मुझे कितना पैसा लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट की जहां पे बात आती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के इनिशियल सेटअप में कोई भी ज्यादा खर्चा आपका नहीं होता है। तो अगर इनिशियल सेटअप में बात करें तो खर्चा कहां कहां पे होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें जो है एक फर्म बनानी पड़ती है, उस फर्म का खर्चा आता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर काम करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 2-2.5 हजार रुपए में ये चीजें हो जाती है। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड वगैरह फर्म बनाते हैं तो 10-11 हजार रुपए आपके उसमें लग जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये कि आप कैसी फर्म बनाना चाह रहे हैं। मोस्टली अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपका 2-2.5 हजार रुपए में काम हो जाता है। उसके बाद आपको लेना होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसमें आपको 500-1000 रुपए के अंदर अंदर आपका ये सारा काम हो जाता है। साथ में आप करंट अकाउंट एक ओपन कराते हैं तो उसका भी 10 हजार से लेके कितने तक का भी आप जो है करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है इनिशियल लेवल पे। साथ में आप जो है अगर आपका एग्रो प्रोडक्ट है तो उसके लिए आरसीएमसी लेना है, या कोई भी स्पाइसेस प्रोडक्ट है तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी लेना है। तो वो आरसीएमसी की कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मोस्टली आरसीएमसी जो है 6,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक का मोस्टली आरसीएमसी का कॉस्ट होता है। तो इसी रेंज में आपका जो है आरसीएमसी आएगा। उसके बाद जो है आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, 5-6 हजार रुपए उसके आपके लग जाते हैं। और साथ में आपका जो रहता है वेबसाइट वगैरह आपको क्रिएट करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट बिजनेस में आप आ रहे हैं क्योंकि आप जो है बायर आपको यहाँ मिलने तो आता नहीं है, वो तो आपकी वेबसाइट पे विजिट करके देखता है। तो उस वेबसाइट का खर्चा 10-12 हजार रुपए जो भी आता है वो रहता है। तो ऐसे अगर हम टोटल अगर इस सबको कर लें तो ऑलमोस्ट 30-35 हजार रुपए आपको इनिशियल सेटअप के रूप में चाहिए होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में चाहिए होते हैं। क्योंकि इनिशियल लेवल पे 30-35 हजार रुपए आपके पास हैं तो आप फिर जो है मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर, जब प्रोडक्ट लेंगे तो फिर प्रोडक्ट के लिए भी तो पेमेंट करना पड़ेगा और फिर माल भेजना पड़ेगा, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें ऐसा होता है, वो आपका पेमेंट टर्म और क्वांटिटी पे काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका पेमेंट टर्म एडवांस है और आपको किसी से माल खरीदना है, आपको अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है और आपको किसी से माल खरीदना है, तो आप जैसे बायर से एडवांस पेमेंट लेते हैं तो वैसा आप अपने सप्लायर को दे दो। और फिर जब बायर आपको शिपमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करे, जब आप माल निकाल दें, तो उसी टाइप की पेमेंट टर्म जो है आप अपने सप्लायर के साथ रखें। तो जैसे जैसे पेमेंट आपके पास आता जाए वैसे वैसे आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते रहें। और अगर आप एडवांस पेमेंट ले लेते हैं तो आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाता है। कंप्लीटली आप एडवांस पेमेंट के बिहाफ पे आप सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर बना के देता है आपको और आप जो है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर इस तरीके से काम करने में आपका कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। तो इन्वेस्टमेंट अगर बड़ा रहता है तो लगता कहाँ है, जब आपको क्रेडिट पे काम करना हो। तो आप इनिशियल लेवल पे क्रेडिट के बारे में ना सोचें, पहले आप कोशिश करें कि वही बायर आप ढूंढें जहां आप 20%, 30% और 50% तक आपको एडवांस पेमेंट मिल जाए। कई केसेस होते हैं, कई बायर ऐसे भी होते हैं जो आपको 100% पेमेंट भी एडवांस दे देते हैं। डिपेंड करता है आपका इन्वेस्ट वैल्यू क्या है। अगर 4 से 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्ट वैल्यू होती है, उस पर एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप कोई एग्रो कमोडिटी, एग्रो क्रॉप के अंदर काम करते हैं तो उसमें एडवांस पेमेंट नहीं मिलता, उसमें एलसी पे पेमेंट होता है, बट वो भी एक सेफ एंड सिक्योर पेमेंट टर्म्स है। उसके बिहाफ पे आप आराम से एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तो ये इस तरीके से जो है आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पेमेंट टर्म रख रहे हैं। साथ में क्वांटिटी पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप छोटी क्वांटिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर आप जो है बायर आपको इजीली एडवांस पेमेंट दे देता है। आप एडवांस पेमेंट लें और अपने सप्लायर को दें, माल भेज दें। तो इस तरीके से आप जो भी मैनेज करेंगे आप, वो सारा आपके बायर के पैसे से आपको मैनेज करना है। तो अभी आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके जो आप सेटअप करते हैं उसी में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। 30-35 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ जो है आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बायर है तो आप अपने माल बायर से पेमेंट लें, यहां से माल खरीदें और जो है बायर को यहां से एक्सपोर्ट कर दें। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो सब होते हैं वो आपको पेमेंट जो है बाद में देना होता है। लाइक कस्टम पे हो जाता है उसके बाद पेमेंट करना होता है, शिपिंग हो जाती है उसके बाद पेमेंट करना होता है। तो इस बीच में आप अपने बायर से पेमेंट ले लें और उन सबका पेमेंट करें और आप जो है फिर बाद में जो है सारे डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर करें और बायर जो है अपना मटेरियल वहां पे छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की आप चिंता छोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा पार्ट नहीं है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। आप आसानी से जो है इस एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके आप अपनी क्वेरी मेरे सामने रख सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इस एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको ज्वाइन करके काफी सारे लोगों ने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया है। आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। कस्टम क्लियरेंस हो चाहे फ्री फॉरवर्डिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन जो है कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।